नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्राइम किस्सा में नई कहानी के साथ। बने रहिएगा। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रहस्यमयी कहानी है। क्राइम किस्सा में आपको ऐसी कहानी सुनने को मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी 40 साल पुरानी कहानी है। ये कहानी 28 अगस्त 1983 की कहानी है। 28 अगस्त 1983 एक आगरा में बिजनेसमैन रहा करते थे जिनका माल रोड पर एक दुकान है। उनकी दुकान का नाम है सुरेश वर्मा रेडियो शॉप। यहाँ पर इनके भाई, इनकी माँ, पिता और 2 बच्चों के साथ ही रहते हैं। इनका अच्छा खासा परिवार और अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस होता है। एक दिन के वाक़या है कि शाम के समय जब सुरेश वर्मा जी अपनी दुकान को बंद करके आते हैं और दुकान बंद करके जब शाम को घर आते हैं तो घर आने पे जब हॉर्न बजाते हैं, बार बार हॉर्न बजाते हैं क्योंकि इनका बड़ा घर होता है। और घर पे जब हॉर्न बजाते हैं तो पत्नी क्या है, रेगुलर डेली हॉर्न बजाती बाहर आ जाती है और गेट खोलती है, गाड़ी पार्क करते अंदर चले जाते थे। लेकिन उस दिन ये 2 से 3 बार जब हॉर्न बजाते हैं तब तक पत्नी नहीं आ पाती है। इतने में क्या होता है, पीछे से 2 बंदे आते हैं और सुरेश वर्मा जी के राइट साइड पे गोली दाग देते हैं और तुरंत वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। इतने में उनकी पत्नी जो है उमा बाहर आती है, देखती है कि हमारे पति गाड़ी पे लहूलुहान अवस्था में पड़े हुए हैं। तो वो पास के लोगों को इकट्ठा करती है, ज़ोर शोर से चिल्लाती है। जब लोग आते हैं इमीडिएटली सुरेश वर्मा जी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। सुरेश वर्मा जी की मृत्यु के बाद उनके बिजनेस को उनकी पत्नी उमा संभालती है। वही इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाती है, काम करती है और शाम को लौट के आती है। तो ये अब उनकी पत्नी उमा का दिनचर्या बन गया था उनकी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। आगरा से 17 किलोमीटर दूर 3 साल के बाद एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम तोरन सिंह रखते हैं। उसे प्यार से टीटू बुलाते हैं। उसके 2 भाई भी हैं, माँ है और अच्छा खासा उसका भी परिवार है। लेकिन वो गरीब है, इतना पैसे वाले नहीं हैं जितना इधर उधर कहानी में पीछे आते हैं। तो सुरेश वर्मा जी का बिजनेस चलता है। उस बच्चे के पिता का नाम महावीर प्रसाद और माता का नाम शांति देवी है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। 2.5 से 3 साल के बाद जब बच्चा बोलना सीख जाता है तो बोलने लगता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे माता पिता कहीं और है, मेरा घर कहीं और है, मैं तोरन सिंह नहीं हूँ, मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मेरा बिजनेस चलता है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे अपने घर जाना है। तो महावीर प्रसाद और शांति देवी के दिल में एक सवाल उठता है, गूंजता है कि कहीं ऐसा न हो कि टोना टोटका हो गया हो। समाज में यही चलता रहता गांव में कि कहीं टोना टोटका कर दिया हो, किसी प्रकार से अफवाह लग गई हो, बाहर की हवा लग गई हो। तो इस तरह से ये बड़बड़ाता है, इस तरह से ये बोलता है। लेकिन तोरन सिंह उर्फ टीटू जो बच्चा है 2.5-3 साल के बाद बोलने लगता है। वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। वो हमेशा यही बोलता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरा घर आगरा में है, मेरे माता पिता हैं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, बढ़ता जाता है और अब टीटू उर्फ तोरन सिंह जो बच्चा है उसकी उम्र लगभग 5 साल की हो गई है। अब वो 5 वर्ष की अवस्था में चल रहा है। इसी समय क्या होता है, उस समय बदलाव आते हैं। अब वो अचानक जिद करने लगता है, माता पिता के सामने जिद करता है। और एक दिन का वाक़या है कि तोरन सिंह उर्फ बच्चा जो टीटू इसे बुलाते हैं, वो अपना बैग पैक कर लेता है, कपड़े पैक करता है और ऐसे करता है जैसे बड़ा बुजुर्ग पैक कर रहा हो, उम्र दराज पैक कर रहा हो। बैग पैक करके बोलता है कि अब मैं अपने माता पिता के पास जा रहा हूँ, जहाँ मेरा घर है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। इस बच्चे का जन्म 10 दिसंबर 1983 को हुआ था और अब इस समय ये 1989 की बात है। इस समय ये 5 साल का हो अपनी जिद पे अड़ जाता है और बोलता है कि मुझे जाना ही है। रोज़ का यही काम है, रोज़ ये अपने माता पिता को परेशान करता है। बात बात में यही कहता है कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और मेरे घर में पिताजी हैं, मेरे माता हैं, मेरी पत्नी है और मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। तो पत्नी को और पति को काफ़ी इस तोरन सिंह उर्फ टीटू के पिता को काफ़ी एक अजीब सी माहौल बन जाता है, अजीब सा एहसास, अजीब सी फीलिंग आती है कि क्या कह रहा है, ये क्यों ऐसा बोलता है, इतना ये 2.5 साल से बोलता चला आ रहा है, आज 5 साल हो गए ये कंटिन्यू यही बोल रहा है। तो एक दिन क्या होता है कि जब वो पैक कर लेता है, अपने कपड़े सारे पैक करता है, तो एक दिन उसका भाई बोलता है कि हम आपको मिलाएंगे, हम आपके घर ले चलेंगे, टेंशन मत करो, मैं आपके घर ले चलूँगा, तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलाएंगे, तुम्हारी वाइफ से मिलाएंगे, तुम्हारे घर ले चलेंगे, शांति रखो, बैग रख दो।
बैग रख देता है। उसका भाई टीटू उर्फ तोरण सिंह जो बच्चा है 5 साल का, उसका भाई का नाम है अशोक। अशोक क्या अपने माता पिता को बताता है और टीटू को बिना बताए हुए आगरा की तरफ निकल देता है। आगरा में जगह जगह वो ढूंढता है, छानता है, लेकिन आगरा में जब वो बोलता है, बच्चा पहले से बोलता है मेरी माल रोड पर सुरेश वर्मा के नाम की दुकान है, तो माल रोड की तरफ जाता है जब अशोक, तो वहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पे बोर्ड पे लिखा होता है सुरेश वर्मा रेडियो। जैसे ही सुरेश वर्मा रेडियो शॉप को देखता है, पैरों के तले की ज़मीन जैसे धंस गई हो, ऐसा फीलिंग हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। ये तो जैसा हमारा भाई छोटा टीटू बता रहा है उसी तरह से यहाँ भी अशोक वर्मा स्टूडियो, अशोक वर्मा रेडियो की शॉप है। तो अशोक सोचता है कि चलो माजरा क्या है देखते हैं आखिर। तो अशोक जो है उस दुकान के अंदर जाता है और दुकान के अंदर एक लेडी बैठी हुई है जिनकी उम्र लगभग 40 साल के समथिंग है। वो लेडी बैठी हुई अपनों कस्टमरों को हैंडल कर रही हैं, साथ उनके एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहे हैं। अशोक अंदर जाता है दुकान पे। अशोक बोलता है कि मुझे सुरेश वर्मा जी से मिलना है, मुझे उनसे काम है और मुझे उनसे मिलना है। तो महिला जो बैठी हुई इनकी एज 40 साल है, बोलती है कि सुरेश वर्मा जी नहीं है और उनकी मृत्यु को लगभग 5 साल हो चुके हैं। जब अशोक ये सुनता है तो वो और चौकन्ना सा रह जाता है, दिल में एक हलचल सी होती है कि जो हमारा छोटा भाई कह रहा है ये धीरे धीरे सच्चाई बिल्कुल हकीकत में बदल रही है। जो वो कंटिन्यू अभी तक बता रहा था वही जब मैं छानबीन कर रहा हूँ तो वही सारा सामने आ रहा है। सामने एक बाल पर उनके शॉप में एक मूर्ति टंगी होती है, इस पर फूल पड़े होते हैं। तो पूछता है ये मूर्ति किसकी है। तो वो वाइफ जो लेडीज बैठी हैं वो बोलती हैं कि हमारे पति की है, जो सुरेश वर्मा जिनसे आप मिलने की बात करते हो और आप उन्हें पहचानते नहीं हो। तब ये धीरे धीरे से बात थोड़ी बढ़ती है और आखिर में वो बोलने ही लगती हैं कि आप इतना सवाल जवाब क्यों कर रहे हो, जो आप सुरेश वर्मा जी को जानते नहीं हो, उनकी मूर्ति को नहीं पहचाने, उनके फ़ोटो को नहीं पहचानते और आप उनसे मिलना चाहते हो, आप आखिर हो कौन। तब जो है अशोक अपनी कहानी को स्टार्ट करता है, बताना स्टार्ट करता है। अशोक बोलता है यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, बाड़ गांव, जहाँ पर एक हमारा छोटा भाई है जिसकी उम्र लगभग 5 साल हो चुकी है और 2.5 से 3 साल का जब था तभी से वो बोल रहा है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मेरे माता पिता आगरा में माल रोड पर हैं, मेरी एक दुकान है जिसका नाम सुरेश रेडियो शॉप है और मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऐसे अजीब तरह से वो बिहेव करता है। उसी के चलते अभी कुछ दिन पहले उसने बैग तैयार किया और बैग तैयार करने के बाद वो चल दिया था। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या हकीकत क्या सच्चाई है। तो मैं उसी के बताए हुए वो बोल रहा था कि माल रोड पर हमारी सुरेश नाम की दुकान है। तो मैं ढूंढते हुए आज यहाँ पहुँचा हूँ और आपको जैसा वो बता रहा था वैसा ही यहाँ पर सच्चाई हो रही है। वो अपना नाम सुरेश वर्मा बता रहा था, माल रोड पर रेडियो की दुकान बता रहा था। ये बताए अनुसार मैं देखता हूँ यहाँ बिल्कुल मैचिंग हो रहा है, दुकान भी है और शॉप दुकान भी है और यहाँ पर एम्प्लॉय भी हैं और माल रोड भी है, सब कुछ मैच हो रहा है। फिर अशोक पूछता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो वो उनकी पत्नी बताती हैं कि अशोक, हमारे पति मिस्टर सुरेश वर्मा एक दिन नाइट का समय था, वो दुकान बंद करके गए थे। उस दौरान जब वो बाहर थे, हॉर्न बजा रहे थे, उन्होंने आवाज़ दी होगी लेकिन वह नहीं पहुंच पाई। तब तक 2 बदमाश ऐसे आए जिन्होंने उनके सर पर गोली मार दी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। तो आज उनकी मृत्यु को 5 साल हो चुके हैं। अब दोनों के परिवार में एक कसमकस और अजीब सा माहौल है। उधर टीटू तोरण सिंह के पिता का ये हाल है, माता का ये हाल है कि कहीं तोरण सिंह हमारा चला न जाए। इधर तोरण सिंह उर्फ टीटू जिसका पुनर्जन्म हुआ था, उसका पहले का नाम था सुरेश वर्मा। उनके माता पिता को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो, ऊपर वाले का करिश्मा हो जिससे हमारा बच्चा दोबारा जन्म ले लिया है और हम बच्चे से मिलना चाहते हैं। तो ये तोरण सिंह उर्फ टीटू के पुराने माता पिता जो हैं, जहाँ आगरा माल रोड पे रहते हैं, ये उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या सच्चाई है, क्योंकि उस समय क्या है कि सुर्खियों में आया था, गोली लगी हुई थी, मर्डर हुआ था, केस हुआ था, पोस्टमार्टम हुआ था। तो उस समय की अखबारों में ये न्यूज़ आई थी, सोचा कि ऐसा न हो कि लोगों ने कैच किया हो, लोगों को खबर मिली हो और आज अजीब तरह से एक तरह से प्रॉपर्टी या किसी चक्कर में, ऐसा तो नहीं है कि फेक है या, तो उसको साबित करने के लिए उन्होंने मैं इसको
सबूत चाहता हूँ। मैं इसकी रियलिटी जानना चाहता हूँ कि आखिर ये आप जो बता रहे हैं, अशोक से कहते हैं सुरेश वर्मा के माता पिता की सच्चाई है या इसमें झूठ भी है। तो अशोक बोलता है कि चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने घर और वहाँ पर आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अशोक टीटू उर्फ तोरन सिंह के पहले के माता पिता, जिनका पिता का नाम है चंद्रबाबू और माता का नाम है बर्फी देवी, और उनकी पत्नी उमा और 3 भाई और 2 बच्चों को साथ लेके अपने गांव आगरा 17 किलोमीटर दूर बाड़गांव पहुंच जाता है। बाड़गांव जैसे ही पहुंचता है तो टीटू तोरन सिंह घर में है, खेल रहा था। अचानक जब एंटर करते हैं घर में तो उसकी पीठ पीछे की गेट की तरफ पीठ होती है और वो उधर को देख रहा होता है। तो उसी समय टीटू तोरन सिंह का भाई बोलता है कि देखिए टीटू कौन आया है। टीटू जैसे ही देखता है तो वो देखता ही रह जाता है और इधर जो उसकी वाइफ, उसके माता पिता, उसके भाई ये अजीब तरह से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा है और उनको जो किस्सा बताया गया, कहानी बताया गई, ये आपके पति हैं, ये आपका बच्चा है। तो इस तरह से उन्हें फीलिंग होती है, देखते हैं कि पहला चेहरा वो चेहरा भी नहीं है, वो एज भी नहीं है, क्योंकि टीटू उर्फ तोरन सिंह 5 साल का, उनका पति 40 साल का समथिंग थे। तो वो देखते हैं तो टीटू बोलता है ये हमारी पत्नी है। पत्नी की तरफ देखता है, शर्माता, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माता हैं और ये हमारे बच्चे हैं। इस तरह से पूरा वो बता देता है। टीटू उर्फ तोरन सिंह सबको बताता है कि ये हमारे बच्चे, ये हमारी माता पिता, और पत्नी से बोलता है कि ज़रा इधर बैठो आके। पत्नी थोड़ा शर्माती है, झिझकती है और वो तोरन सिंह और टीटू जो इस 5 साल के हैं उनके पास बैठ जाती है और एक बड़े 5 साल की एज में ऐसे बिहेव करता है जैसे बड़ा कर रहा हो, क्योंकि वो बिल्कुल वही रूप, वही चाल ढंग, वही चाल ढाल ढंग, बोल चाल सब वही हो जाता है जो पूर्व जन्म में किया करता था, जो आज 5 साल की अवस्था में कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करता है, वैसे ही बोलता है, बुजुर्गों की तरह बोलता है। लेकिन अचानक पत्नी को एक वो ऐसी बात बताता है जो सिर्फ पत्नी ही जानती है। उसी दौरान पत्नी कहती है पिताजी से, पिताजी ये बिल्कुल सच बोल रहा है और ये सच्चाई है, क्योंकि जो ये बात बता रहा है वो बात सिर्फ मैं और यही जानते हैं और कोई बात नहीं जानता है। इस बात को जैसे ही उनके पिता सुनते हैं तो एक दिल में अजीब सी हलचल होती है, एक अजीब सी कसमकस होती है कि हमारे बच्चे ने ये पुनर्जन्म ले लिया है और ऊपर वाले करिश्मा है कि हमारा बच्चा दोबारा पैदा हो चुका है और हमारे आंखों के सामने बेशक वो रूप नहीं है लेकिन हमारा बच्चा तो है और वो हमें पहचानता है, हमारी सारी बातें जानता है। तो ये कसमकस उनके अंदर चलती रही। फिर भी उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि इसको पढ़ा दिया हो, इसको बताया हो। तो वो कहते हैं कि चलो हम तुम्हारे घर ले चलते हैं। सभी तैयार होते हैं। टीटू उर्फ तोरन सिंह जो 5 साल का है, उसके माता पिता, उसका भाई और उसके पहले के पिता बर्फी देवी माता और चंद्रबाबू पिता और उसकी पत्नी उमा और 2 बच्चे चल देते हैं। लेकिन चलने से पहले ही जैसे ही बाहर निकलते हैं तो टीटू देखता है कि वो गाड़ी दूसरी है। तो टीटू कहता है ये तो फिएट गाड़ी कहाँ है हमारी, क्योंकि जिस दिन टीटू जो पुनर्जन्म में सुरेश वर्मा था, मृत्यु हुई थी, वो उस दिन फिएट गाड़ी का यूज करता था, फिएट गाड़ी उसके पास थी। लेकिन जब आज देखता है कि फिएट गाड़ी नहीं है तो वो बोलता है कि हमारी वो गाड़ी कहाँ है जिसे हम चलाते, जिसे यूज करते थे। तो उसके माता पिता, उसकी पत्नी कहती हैं कि वो गाड़ी हमने बेच दी, वो गाड़ी थोड़ा प्रॉब्लम में थी इसलिए बेच दी। इसके बाद टीटू उर्फ तोरन सिंह जो बच्चा है पूरा फैमिली के साथ दोनों परिवार मिलजुल के जाते हैं आगरा की तरफ। जब आगरा माल रोड पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जानबूझ के जिसमें टीटू बैठा हुआ होता है उस गाड़ी को उस रेडियो शॉप जो दुकान है माल रोड से थोड़ा आगे कर देते हैं, दुकान थोड़ा पीछे रह जाती है। उसी दौरान टीटू बोलता है कि मम्मी आप जो है गाड़ी आगे लाई आई हो, दुकान तुम्हारी पीछे रह गई है। जैसे ये सुनते हैं माता पिता, उसकी पत्नी, वो चौकन्ने रह जाते हैं, क्योंकि टीटू पहली बार अपनी लाइफ में 5 साल की एज में कानपुर माल रोड पर गया था और उसने अपनी दुकान को पहचान लिया था, उसी स्थान पर उसकी दुकान है। तो उसको उतार के दुकान के अंदर ले जाते हैं। दुकान के अंदर जब ले जाते हैं तो जैसे ही इंटर करता है तो इंटर करते ही अपनी टेबल को इस तरह से थपथपाता है, क्योंकि पुनर्जन्म में सुरेश वर्मा की आदत थी कि वो अपने घर जाते थे या शॉप पे आते थे, उनके यहाँ टेबल जो भी उसको थपथपा देते थे। ये
बताया है उनकी पत्नी उमा वर्मा ने बताया कि सुरेश वर्मा जी की आदत थी कि जब भी वो घर में आते कि टेबल पड़ा हुआ है या सोप में है तो वो उनका थपथपाने का आदत था। तो ये भी सच्चाई सामने आ जाती है। फिर अंदर घुसते हैं तोरण सिंह और टीटू जो 5 साल का है, बोलता है कि शोकेस क्यों लगवाया है, क्योंकि उस समय शोकेस नहीं लगा हुआ था। तो उनकी पत्नी बोलती है कि ये कुछ दिन पहले ही चेंजेस करवाए हैं, क्योंकि थोड़ा यहाँ जगह एडजस्ट करनी थी, सामान एडजस्ट करना था, लगवाया था। तो ये हो जाता है। उसके बाद पूछते हैं उनकी बाल पर जो अशोक फोटो देख गया था उस पर माला टंगी है, वही फ़ोटो को जब माँ बाप उनके पूछते हैं कि ये फ़ोटो किसकी है, तो टीटू उर्फ तोरण सिंह जो इसमें बच्चा है 5 साल का, वो बोलता है कि ये फ़ोटो तो मेरी ही है। ये आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, फ़ोटो मेरी है, मेरी दुकान है, सब कुछ मेरा है, आप कैसे सवाल कर रहे हैं। तो इस तरह से अब पूरा रियलिटी में बदल जाता है। परिवार वालों को ये पूरा महसूस हो जाता है, सच्चाई उनको मालूम हो जाती है कि ये हमारा बच्चा है। उमा वर्मा को ये एहसास हो जाता है कि ये हमारे पति हैं। तो इस तरह से ये पूरी कहानी जो है ना एक ऐसे मोड़ पे आ जाती है कि दोनों परिवार जो है कसम में जूझते हैं और बच्चा जो है रियल में वही निकलता है जो सुरेश वर्मा थे। तो इस कहानी को जब जहाँ सुर्खियों में आ जाता है तो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट भी आते हैं, दिल्ली के लोग भी आते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, छानबीन करते हैं कि कब मरे थे सुरेश वर्मा, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी। ये सारी रिपोर्टों को मैचिंग किया जाता है। तो उस समय जब सुरेश वर्मा की मृत्यु हुई थी तो उनके राइट साइड में गोली लगी थी, इस साइड से निकल गई थी। तो ये भी देखा। तो उसके बाद जब टीटू की सर के बालों को मुड़वाया गया, सर के बाल कटाए गए, तो उस समय बिल्कुल वही जन्म से जो शुरू में ही उनके सर में स्पॉट बना हुआ था, बर्थ स्पॉट जिसे बोलते हैं, जो पैदा होते ही स्पॉट आते हैं, तो वो उनके इस साइड से यहाँ तक 2 स्पॉट बने हुए थे। जो सुरेश वर्मा की डेड हुई थी उस समय जो गोली लगी थी इधर से घुसी थी, वो इधर निकल गई थी, तो वो उनके सर में भी निकलते हैं। तो इस तरह से साबित हो जाता है कि ये सुरेश वर्मा ही हैं जो आज टीटू के रूप में जन्म लिया है। आखिर में दोनों परिवारों के बीच समझौता हो जाता है, मिलने जुलने लोग आते हैं जाते हैं, इनके परिवार के जाते हैं, वहाँ से वो आते हैं। सुरेश वर्मा की वाइफ, उनके पिता भी वहाँ जाते हैं, मिलते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अब सुरेश वर्मा बड़ा हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा, स्मार्ट। इसके बाद वैज्ञानिक लोग भी, साइंटिस्ट भी इस पर मुहर लगा देते हैं, ये पुनर्जन्म की कहानी बिल्कुल सच है और इसमें कोई संदेह नहीं है। टीटू उर्फ तोरण सिंह जो पुनर्जन्म के सुरेश वर्मा थे, अपने गांव में रहते हैं, वहीं लालन पालन वहीं बड़े होते हैं, पढ़ाई में अच्छे। उसके बाद ये BHU यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं और आज तक इन्हें याद है और आज भी ये अपने माल रोड आगरा में मिलने आते हैं। इनके वीडियोज़ को भी दिखाएंगे, जो मैंने शॉर्ट क्लिप कहीं से लिया है, उनके वीडियो को भी आप देखिएगा। लेकिन आज भी ये प्रोफेसर साहब जो हैं तोरण सिंह, जो पुनर्जन्म सुरेश वर्मा थे, आज भी माल रोड आगरा आते हैं, परिवार से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन इन्हें पुनर्जन्म की कहानी, पुनर्जन्म के अपराधी, पुनर्जन्म की वाइफ, पत्नी, परिवार सब कुछ याद है। ये पहली कहानी है जो मरने के बाद भी और 40 साल की एज में तोरण सिंह और सुरेश वर्मा और 40 साल की उम्र में भी इन्हें अपने पुनर्जन्म की कहानी पूरी याद है। तो कहानी कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय दें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी ऐसी क्राइम कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।